दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हम इससे पहले एक शब्द से संबंधित 2 वीडियो आपको दे चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो दे रहे हैं और इसके साथ ही आपके महत्वपूर्ण एक शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना आप ध्यान रखना है और इससे क्या होगा कि आपके किसी भी परीक्षा में एक शब्द से संबंधित आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको देख लेंगे और इसमें बहुत सारे आपको आते होंगे, जो नहीं आते होंगे उनको टिक कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे और फिर उनको रिवीजन कर लेंगे और इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। तो जैसे पहला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको क्या कहते हैं? अगामिस्त। यहाँ पर देखें, अगामिष्यत पत्तिका कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। और प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक कहते हैं। सबसे यहाँ पर देखें, सबके समान अधिकार पर विश्वास जिसको समाजवाद कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। अनुग्रहित की शुद्धवर्तनी भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जंगल में लगी हुई आग, दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहते हैं। जो पहले कभी न सुना गया हो, अश्रुत पूर्व कहते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत कहते हैं। तैरने की इच्छा, तितिर्षा। और तैरने का इच्छुक अगर ये पूछे तो तितिर्षु होगा। तो ये दोनों में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अंतर है। ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो उसको कृदन्न कहते हैं। हाथी का बच्चा, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? कल्लभ। कान में कही जाने वाली बात को कानाबाती या कानाफूसी कहते हैं। इसके बाद जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको कातर कहा जाता है। जो पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको क्षुधातुर कहते हैं। भूख से पीड़ित, इसको एक शब्द में कहेंगे क्षुधार्थ। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहा जाता है। गद्य पद्य दोनों में लिखी गई कृति या रचना को चंपू कहते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। जेठ का पुत्र जेठोत। हल्की नींद को एक शब्द में तंद्रा कहते हैं। जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण यानी बाण रखे जाते हैं। यहाँ पर इसको बाण कर ले, तो बाण जो है ये बाण रखे जाते हैं उसको तर्कस या तूड़ीर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। संकुचित विचार रखने वाले को क्या कहते हैं? दकियानूस। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्भेग्य। जिसे पकड़ने में कठिनाई हो, दुरभिग्रह या दुराग्रह कहते हैं। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भगा कहते हैं। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन क्या कहते हैं? धर्मादा। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर कहते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसको नवोड़ा कहते हैं। जिसे कोई इच्छा न हो, निस्पृह कहा जाता है। जो मांस ना खाता हो उसको निरामिष कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निरामिष इम्पॉर्टेंट है। जो मांस खाता हो उसको क्या कहते हैं? सामिष। तो सामिष का विलोम भी पूछ लेते हैं, सामिष का निरामिष या निरामिष का सामिष। रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप या यवनी का पतन कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसको पथ्य कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीया कहते हैं। पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणताल कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। संध्या के बाद व रात्रि होने के पूर्व के समय को प्रदोष या पूर्व रात्र कहते हैं। फिर है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञाचक्षु। मार्ग में खाने वाला भोजन पाथेय कहा जाता है। समुद्र में लगने वाली आग, इसको बड़वानल कहा जाता है। औषधियों का, यहाँ पर देखें,
औषधियों का जो जानकार होता है उसको भेषज कहा जाता है। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी होता है। सर्दी में होने वाली वर्षा जिसको महावट या मावट भी कहा जाता है। जिसकी आँखें मगर जैसी हो उसको मकराच कहा जाता है। दो पक्षों के बीच पढ़कर फैसला कराने वाले को मखत्राता या यज्ञरक्षक कहते हैं। तो दोनों ये शब्द याद रखेंगे। कमल की डंडी को मृणाल कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जुड़वा भाई या बहन जिसको यमल या यमला कहा जाता है। जब तक जीवन रहे उसको यावज्जीवन कहते हैं या जीवन पर्यंत कहते हैं या आजीवन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भाषण देने में चतुर, उसको वाग्मी या वाग्मी, ये एक ही चीज़ है, 2 बार हमने लिख दिया है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पत कहते हैं। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता कहा जाता है। जो 100 बातें एक साथ याद रखता है उसको शतावधानी कहते हैं। पति पत्नी की माता को क्या कहते हैं? ससुर या सास। पति पत्नी का भाई को क्या कहते हैं? ससुर यानी शाला। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर या सहोदरा कहा जाता है, यानी सहोदर भाई को और बहन को सहोदरा। पसीने से उत्पन्न जूं को स्वेदज कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये दिशाओं से संबंधित भी पूछ लेते हैं, किस दिशा को क्या कहते हैं। तो जैसे ये पूरब है तो पूरब को प्राची कहा जाता है, और उत्तर और पूर्व को ईशान कहते हैं, उत्तर को उदीची कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर को वायव्य कहते हैं, पश्चिम को प्रतीची कहते हैं, फिर पश्चिम और दक्षिण को नैऋत्य कहा जाता है, फिर इधर दक्षिण और पूरब की दिशा को आग्नेय कहते हैं। तो ये 8 दिशाएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनको भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपके एक शब्द ये कंप्लीट होते हैं, और फिर हम अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वैसे हम आपको क्रम से ही देंगे, लेकिन अगर आपको और वीडियो किसी टॉपिक पर या किसी विषय संबंधित अगर आप कोई इसमें से जो जुड़े हुए हैं अगर वो चाह रहे हों तो हमको कमेंट जरूर करें कि किस पर वीडियो चाहिए, तो हम आपको ज़रूर इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बना करके देंगे, और इसको आप ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।